एवरीवन, आज हम देखेंगे गवर्नमेंट स्टैंड पर्सनल लॉ रिव्यू ओनली इफ सिजेबल मेजॉरिटी सीक चेंज। इसके बारे में जैसे हमें पता है कि गोवा में पोर्तुगीज एरा से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड फोर्स में है और अब तक फोर्स में है, यानी 155 ईयर्स ओल्ड पोर्तुगीज एरा से जो लॉ चला आ रहा है वो अब तक चल ही रहा है। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली होता क्या है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सिविल मैटर्स, फॉर इंस्टेंस इनहेरिटेंस, मैरिज, ये सब के लिए लॉज होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ठीक है, आपका क्या रिलीजन है, जो भी हो रिलीजन, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी हो, आपके लिए एक ही लॉ होगा, वो सारी रिलीजन के लिए एक ही लॉ होगा। ठीक है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है। अदर पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में क्या होता है? तो अदर पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में डिफरेंट पर्सनल लॉज फॉलो होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं हर डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटीज़ के लिए। फॉर इंस्टेंस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदूज़ के लिए होते हैं, बुद्धिस्ट के लिए, जैन के लिए, सिख के लिए, पारसीज़ के लिए, सबके लिए अलग अलग लॉज होते हैं। मुस्लिम्स के लिए देखें तो मुस्लिम्स के लिए होता है शरीयत, मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत एप्लीकेशन होता है इनके लिए 1937 का। क्रिश्चियन के लिए देखें तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 फॉलो होता है। आर्टिकल 44 यानी डीपीएसपी का आर्टिकल है ये, पार्ट 4। तो डीपीएसपी में 36 to 51 आर्टिकल्स आते हैं, जिसमें से ये 44 है। 44 ये कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेट को सिक्योर करना चाहिए सिटीजन्स के लिए अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये लाने की पॉलिसी है कि स्टेट्स को ऐसा लाना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सारे रिलीजन्स के लिए जो लॉज होंगे वो एक होंगे। ठीक है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड इशू क्या है इसके साथ कि हमेशा ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल डिबेट में बना रहता है। ठीक है, और ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन भी किया था। गोवा इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट हैज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, जेंडर एंड कास्ट, अ फॉर्मर पोर्तुगीज कॉलोनी। It inherited the Portuguese Civil Code 1867 that is still applicable in the state even after it joined the Indian Union 1961। 1961 में गोवा ने ज्वाइन किया, बट उसके बाद भी यानी पोर्तुगीज यहाँ से छोड़ के निकल लिए, कॉलोनीज जो थी, उसके बाद भी ये लॉ अब तक फॉलो होता है और ये एक लॉ था, ओनली स्टेट है इंडिया में जिसने ये फॉलो किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अब देखें तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो था ये बीजेपी का प्रॉमिस था कि ये लोग इसको फोर्स में लाएंगे। सिंस फैमिली एंड सक्सेशन लॉज कम अंडर द कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, तो ये फैमिली एंड सक्सेशन लॉज जो हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टेट में ही लॉज ला सकती है, यूसीसी के लिए, यूसीसी को फोर्स में लाने के लिए अपने स्टेट्स में ला सकती है, बट अगर हमें यूनिफॉर्म लाना है, यूनिफॉर्म लॉ बनाना है पूरी कंट्री में, तो उसके लिए जो इनेक्ट करेगी लॉ वो करेगी पार्लियामेंट। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें ये न्यूज़ थी कि गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अभी भी यूनिफॉर्म लॉ फॉलो हो रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो हो रहा है, और अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री की ये हाल है कि वहाँ पे अलग अलग लॉज फॉलो हो रहे हैं। तो हमें इसमें थोड़ा चेंज लाना चाहिए और यूनिफॉर्म लॉ अब स्टेट्स में आना चाहिए। थैंक यू।